चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट 2 क्वेश्चंस अपने बाकी थे शायद से, है ना, इस एक्सरसाइज के। ओके, क्या है फिर अपने पास? 7th क्वेश्चन है, देखो। x प्लस ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए। वो ब्रैकेट फालतू में दिया है, ए को जरूरत नहीं है उसकी। ओके, चलो बताओ फिर जल्दी। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई प्लस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक है, तो सेपरेट करो फिर इसको। dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसको शिफ्ट कर दो। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में है फिर? देखो जरा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। एम आई राइट? इस फॉर्मेट में है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? चलो, विल यू बी एबल टू ट्राई इट? चलो कोशिश करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो एंड देन टेल मी द आंसर। टेक 2 minutes. यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यस, वेरी गुड, परफेक्ट। कल मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, तो यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, पहले पी एंड क्यू क्या है वो लिखेंगे। हियर ऑब्जर्व करो जरा, इक्वेशन को रिलेट करो। पी वाई आई वांट ना, सो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, ये मिल गया अपन को। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, e रेज टू इंटीग्रल पी डी एक्स, e रेज टू इंटीग्रल 1 upon x plus a dx. So what it is? E raised to log of mod of x plus a. So here is e, here is e, तो क्या हो जाएगा आंसर? mod of x plus a. अब ये जो mod है वो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। Even if you don't write it, it's okay. ठीक है, इक्वेशन आया किसी का फाइनल?
फाइनल इक्वेशन आया? यस okay, okay. So solution is given by solution of differential equation is given by y into integrating factor integral q into integrating factor plus c. ठीक है? So y into integrating factor x plus a equal to integral q is what? A upon x plus a into integrating factor x plus a dx plus c. This and this will go, है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे x प्लस ए रख दो. कल हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इफ यू रिमेंबर, e रेज टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए होगा तो आंसर सीधा x प्लस ए ही आएगा. ठीक है? सो y इंटू x प्लस ए इंटीग्रल a dx प्लस c. तो a को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा? ax आएगा वो प्लस. तो यू कैन स्प्लिट इट. नहीं स्प्लिट किया तो भी चलेगा, यही पे आंसर रख दो, कोई इश्यूज नहीं है. इज दी रिक्वायर्ड solution of differential equation. ठीक है ना? कुछ डाउट हो तो बोलो यहां तक. बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो, किसने बोला बेटा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी जीरो नहीं होता है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है. कांस्टेंट का इंटीग्रेशन a बाहर आ जाएगा और dx इज x, है ना? कंफ्यूजन मत क्रिएट करो फालतू का. चलो बढ़े फिर आगे, चले फिर आगे, चलो, है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं है पक्का? यस ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब इक्वेशन इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 7th. dr plus 2r d theta is equal to 8 d theta. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. अभी देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हैव ए लुक एट इट. इसको अरेंज करेंगे थोड़ा सा. ठीक है? कैसे करेंगे? डी आर इक्वल टू, सॉरी हाँ, डी आर बाई डी थीटा प्लस 2r इक्वल टू 8. ऑल राइट. देन कंपेयरिंग विथ अपना इक्वेशन क्या होता था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. ये अपना इक्वेशन होता था. अब हम इसको थोड़ा सा आर एंड थीटा के टर्म्स में चेंज कर देंगे. डी आर बाई डी थीटा प्लस पी आर इक्वल टू क्यू. सही है ना? y के जगह पे कौन है? r है. x के जगह पे कौन है? थीटा. r के जगह पे कौन है? y. as it is. Therefore, p is what? 2 and q is what? 8. Check it out. Now try to solve this question. Solution कैसे होगा इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे होगा इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इन जनरल? अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स। अब क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रल पी डी थीटा। सही है। चलो देखो जरा, कंपेयर करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इक्वेशन को एंड देन टेल मी इज देयर एनी डाउट। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया बताओ जल्दी। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई रेस टू टू? नहीं, e raised to 2 theta, that should be. Yes, e raised to 2 theta it should be, है ना? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब e रेस टू इंटीग्रल पी डी थीटा ना, सो क्या हो जाएगा फिर, e रेस टू इंटीग्रल टू डी थीटा। टू को बाहर निकालो, टू आया, और इंटीग्रल डी थीटा क्या हो जाएगा फिर, थीटा। इंटीग्रल डी थीटा क्या हो जाएगा फिर, थीटा। ठीक है, अंडरस्टूड। उन्होंने एक्स एंड वाई में कन्वर्ट किया आंसर को पीछे, संजना। पीछे आंसर एक्स एंड वाई के टर्म्स में दिया हुआ है, ऐसा कुछ है? मैंने नहीं चेक किया क्योंकि गलत है फिर यार, वो वैसे नहीं करना है हमें, ठीक है? दैट इज रॉन्ग वे, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग वे, डोंट गो बाय दैट वे, इट इज completely wrong. Answer should be in terms of r and theta only because question is in terms of r and theta. ठीक है, so don't convert it into x and y. All right, okay. चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, सॉरी सोल्यूशन क्या होता है इसका, i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। देखो अपना क्वेश्चन अगर आर एन थीटा के टर्म्स में है
तो अपना आंसर भी आर एन थीटा के टर्म्स में ही आना चाहिए. रिमेंबर दिस थिंग. इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी थीटा प्लस सी, है ना. योर इक्वेशन, सॉरी, योर इक्वेशन इज लाइक दिस बेसिकली. तो अपन उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे आर एन थीटा के टर्म्स में. देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय solution is given by what? y की जगह पे कौन है, r into integrating factor is equal to integral q into integrating factor और x क्या है तुम्हारा, थीटा प्लस c. ऑल राइट, ओके. कुछ प्रॉब्लम किसी को? Can't we apply dx by dy instead of dy by dx? You can. Here you just have to compare. देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें कंपेयर करना है. अगर तुम dx by dy लेते हो तो x को r की तरह ट्रीट करो, y को थीटा की तरह ट्रीट करो, तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा उससे. ठीक है, वेरिएबल का लोकेशन जो है उससे तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा. डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट, तो r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, that is r into e raised to 2 theta. Integral q is what? 8. Integrating factor e raised to 2 theta d theta plus c. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r into e raised to 2 theta, 8 को बाहर निकाला, e raised to 2 theta d theta plus c. Now r into e raised to 2 theta is equal to 8. e raised to 2 theta का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e raised to 2 theta upon 2. कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना अपन, भूलना मत. we divide by coefficient of theta plus c. all right, e raised to x का इंटीग्रेशन जैसे e raised to x होता है वैसे e raised to 2 theta का क्या हो जाएगा, e raised to 2 theta अपॉन x. थीटा के कोएफिशिएंट से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो क्या हो जाएगा फिर, r e raised to 2 theta is equal to 4 e raised to 2 theta plus c. If you want to keep c on right hand side, you can take e raised to 2 theta common and you can perform r minus 4. Done. ठीक है ना, अंडरस्टूड ना? यस. चले फिर आगे. अब नया एक्सरसाइज. चलो अब क्या है ना, आगे वाले एक्सरसाइज में अपन क्या करेंगे, आगे वाले एक्सरसाइज में अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का है. उन्होंने ऑलरेडी दिया नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं, इतना सिंपल है. मतलब एक मेथड तुम अगर फॉलो करोगे ना तो सारे के सारे बाकी के 3-4 क्वेश्चंस जो है वो सेम मेथड के हैं. कितने टोटल, 5 है ना, तो सेम मेथड से है बाकी के भी क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ इतना डिफिकल्टी नहीं है. बस 2 चीजें याद रखनी है अपन को. ओके, 2 चीजें याद रखनी है. देखो dy by dx में y is your dependent variable and x is your independent variable. Y is what? Dependent variable and x is what? Independent variable. ठीक है ना? Okay, y is dependent variable and x is independent variable. तो इस केस में yes, अब क्या करेंगे अपन, देखो ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट चीज है. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट ज्यादा ही डबल लिख लिया मैंने. मतलब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है. तो ये होता है तुम्हारा
positive rate of change. पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. दूसरा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है विथ डिक्रीज इन इंडिपेंडेंट, with decrease in independent, dependent is increasing. और उल्टा, with increase in independent, dependent is decreasing. In this case, rate of change is negative. Negative rate of change. Understood? Yes. So अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, अगेन इट इज पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. बट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है बट डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीजिंग and independent variable is increasing, with that dependent variable is decreasing, मतलब उल्टा है, तो it is negative rate of change. ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे. ठीक है, सो अभी तक कुछ प्रॉब्लम है? इसके थोड़े और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दूंगी आफ्टर द लेक्चर. ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी मैं थोड़े से. एक्सरसाइज ध्यान दो थोड़ा. चलो, एक्चुअली मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी, मुझे पता नहीं था, आज मुझे यूज करना पड़ेगा. मेरे एक्चुअली सारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए तो मैंने सब्सक्रिप्शन भी हटा दिया था. सो लेट इट बी. ये अभी 40 मिनट्स का ही लिमिट है अपने पास. इट्स ओके. चलो, सो लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट. क्या है देखो, इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट. मतलब होता क्या है ना, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं बेसिकली. ओके, बैक्टीरिया क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं. उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या है? यस, आई मीन इट इज वेरी फास्ट. सो मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया बहुत सारे. ठीक है, तो जो उन्होंने बोला है कि कल्चर में जो उनका रेट ऑफ इंक्रीज है दैट इज प्रपोर्शनल टू नंबर. दैट इज प्रपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट इन दी, जो भी कंटेनर है, फ्लास्क है, जो भी कुछ है. ठीक है, दैट इज प्रपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट है. ओके ओके, सो let's assume, let x be the number present at time t. Let x be the number present at time t. तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंक्रीज dx by dt. सही है ना? दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज. देखो क्या बोला उन्होंने, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यस, द नंबर प्रेजेंट इन द कल्चर. तो नंबर कितना प्रेजेंट है? x. ओके, so this rate of increase is proportional to x. Proportionality sign it is. This is what proportionality sign. ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम्हारे पास proportionality sign होती है तो उसको तुरंत इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है. कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट. जैसे कि मान के चलो, सपोज 2 पेन का प्राइस है लेट्स से 10 रुपीज, 3 पेन्स का प्राइस है 15 रुपीज, 4 पेन्स का प्राइस है 20 रुपीज. what I can say
yes, number of pens proportional to what? Price. ओके तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मुझे अगर इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है, then I will have to multiply by constant. And what is that constant? 1/5. 1/5 इंटू प्राइस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ पेन्स मिल जाएगा, है ना? 1/5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? पेन्स मिल जाएगा. तो सेम चीज आई एम गोइंग टू परफॉर्म हियर. व्हाट आई एम हैविंग? dx by dt, rate of change of what? Bacteria. It's proportional to what? Number present in it. It's proportional to what? Number present in it. तो क्या हो जाएगा फिर? dx by dt is equal to kx. dx by dt is equal to what? kx. ओके मैंने क्या किया? इक्वल टू साइन में कन्वर्ट किया प्रोपोर्शनलिटी साइन को बाय इंसर्टिंग सर्टेन कांस्टेंट. तो यहाँ पे k इज व्हाट? कांस्टेंट. k इज ए कांस्टेंट. अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करना है. वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल मतलब dx के साथ होना चाहिए x और k को रख दो उधर ही, रख दो उधर ही, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. dx के साथ कौन होना चाहिए? x होना चाहिए. k को उस साइड ही रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रल k dt. सो व्हाट इट इज? log ऑफ mod ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस c. अब यहाँ पे जनरली अपन मॉड नहीं लिखते क्योंकि क्या है ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना ये x, तो वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो नो नीड टू राइट मॉड. ठीक है ना? नंबर ऑफ बैक्टीरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर नो नीड टू पुट मॉड. ठीक है, चलो देख लो एक बार, चेक इट आउट. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो फास्ट. टाइम 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 टाइम, इट्स टाइम. टाइम टी पे एक्स बैक्टीरिया प्रेजेंट है कंटेनर में. टाइम टी पे एक्स बैक्टीरिया प्रेजेंट है कंटेनर में. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक्स. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरियाज भी बढ़ेंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव के एक्स. मैंने बोला था ना, एक चेंज इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज. सो एक इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो बैक्टीरिया भी इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज पॉजिटिव के एक्स. अब x को इधर लेके आओ dx by x, dt को इधर लेके जाओ k dt. Integrate both the sides, integral dx upon x, integral k dt. So this is what? log x equal to kt plus c. अब अपना टारगेट क्या है इसमें पता है? अब अपना टारगेट है कि इस k एंड c को हटाना, k एंड c को एलिमिनेट करना इज आवर टारगेट. ओके, k एंड c को एलिमिनेट करना इज आवर मेन टारगेट. ठीक है, तो कैसे हटाएंगे देखो, चेक इट आउट. अभी हमें एक असम्पशन करना है. इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कंटेनर इज x नॉट. असम्पशन है अपना ये. ओके, लेट initially, that is when t is equal to 0. that is when t is equal to 0. initially मतलब शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में टाइम क्या होगा? 0. शुरू शुरू में टाइम क्या होगा? 0. at t is equal to 0, x is equal to x naught. at t is equal to 0, x is equal to x naught. मतलब कंटेनर में कुछ तो बैक्टीरिया होंगे. जब हम लोगों ने
ये सब प्रोसेस स्टार्ट किया, तो अब स्टार्टिंग में कुछ तो बैक्टीरिया हो गए ना, तो दैट इज टी इज इक्वल टू 0, मतलब एट नो टाइम, एट 0 टाइम कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है कंटेनर में? एक्स नॉट बैक्टीरिया प्रेजेंट है कंटेनर में। कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है कंटेनर में? एक्स नॉट बैक्टीरिया प्रेजेंट है कंटेनर में, है ना? सो एट टी इज इक्वल टू 0 द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कंटेनर इज व्हाट? एक्स नॉट। ठीक है ना? तो एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एक्स नॉट। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नाउ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये? एक्स नॉट एट टी इज इक्वल टू व्हाट? 0 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग एक्स नॉट इज इक्वल टू सी। मुझे क्या मिल गया? सी का वैल्यू मिल गया, है ना? मुझे क्या मिल गया? सी का वैल्यू मिल गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। Now what I'm going to do? I'm going to substitute the c is equal to log x naught in equation 1. I'm going to substitute c is equal to log x naught in equation 1. ठीक है ना? तो yes, substitute करते हैं फिर in equation 1. Substituting c is equal to log x naught in 1. तो इसमें substitute करते हैं, तो log of x equal to kt plus log of x naught. Now shift it here. Log of x minus log of x naught is equal to kt. Now log a minus log b क्या होता है? Log a minus log b क्या होता है? Log a upon b होता है ना? Log a minus log b क्या होता है? Log a upon b is equal to what? This is your second equation. पहले यहां तक मुझे बताओ कुछ डाउट है क्या? पहले यहां तक मुझे बताओ कुछ डाउट है क्या? जल्दी जल्दी। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? यस, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? चले फिर आगे। ओके ओके, सी दिस इज आवर अजम्पशन। हाँ, दिस इज आवर अजम्पशन। चलो अब क्या बोला उन्होंने? इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 hours, it is found that number doubles in 4 hours, मतलब when t is equal to 4, when t is equal to 4 नंबर डबल्स, मतलब x का हो जाता है 2x नॉट। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?
When t is equal to 4, क्या हो जाता है? Number doubles. It is given that. It is given that when t is equal to 4, x नॉट इज इनिशियल अमाउंट, जो भी प्रेजेंट होगा इनिशियल अमाउंट. मैंने क्या बोला? जब ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था तो कुछ तो होगा ना कंटेनर में स्टार्टिंग में. दैट इज एक्स नॉट, इनिशियल अमाउंट. ओके. अब जैसे ही टाइम पास हुआ, ओके मतलब जैसे ही व्हेन कुछ 4 घंटे चले गए तो कंटेनर में क्या दिखाई दिया कि ये जो एक्स नॉट था वो अभी डबल हो गया, विच इज 2x0. जो पहले बैक्टीरिया का नंबर था वो अभी क्या हो गया? डबल हो गया, विच इज व्हाट? 2x0. ठीक है ना? तो अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूटिंग इनटू, ओके. सो व्हाट इज दैट? लॉग x के जगह पे क्या रख देंगे? 2x0. ये हो गया x0. k इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट? 4. क्या हो गया फिर ये? log 2 is equal to 4k. So k is equal to log 2 upon 4. K is equal to what? log 2 upon 4. ठीक है? तो k का भी वैल्यू मुझे मिल गया. ऑल राइट. अब क्या करेंगे अपन? इस k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. ओके इस k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन सेकेंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूटिंग k is equal to log 2 by 4 in, क्या हो जाएगा फिर ये? log of x upon x naught is equal to k log 2 by 4 into t. देखो जरा यहां तक कुछ डाउट है क्या? देखो फटाफट go through the question and tell me if you have any doubts. पक्का कोई डाउट नहीं है? क्या किया मैंने? सबसे पहले जो इनिशियल वाला कंडीशन था t इज इक्वल टू 0 वाला जो कंडीशन था उसको उठा के मैंने इक्वेशन में रखा और वहां से मुझे क्या मिल गया? वहां से मुझे c का वैल्यू मिल गया. जैसे ही मुझे c का वैल्यू मिल गया, यस व्हाट आई गॉट, जैसे ही मुझे c का वैल्यू मिलता है व्हाट आई कैन से, आई कैन सब्स्टिट्यूट दैट c का वैल्यू इन इक्वेशन 1. ओके इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे एक नया इक्वेशन मिला जो कि इक्वेशन नंबर 2 है. दिस इज द इक्वेशन, है ना? अब मैंने क्या किया? नेक्स्ट कंडीशन यूज किया. व्हाट कंडीशन आई हैव यूज्ड? जैसे ही टाइम पास ऑन हो जाता है, दैट इज 4 आवर्स हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया का नंबर क्या है? डबल है. सो t इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू x नॉट. ठीक है. सो t इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2x नॉट. सो ये हो गया 2x नॉट. So 2x naught upon x naught, it becomes what? log 2 is equal to 4k. ठीक है. log 2 is equal to what? 4k. So k is what? log 2 upon 4. तो k का वैल्यू मुझे मिल गया. c का वैल्यू मेरे मतलब ऑलरेडी c का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है. So what I'm going to do? I'm going to substitute this k here. So now there are no constants in my question. k भी नहीं है, c भी नहीं है. ओके k भी नहीं है और c भी नहीं है. अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया विल इंक्रीज इन 12 आवर्स. मतलब हमें फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू 12 x क्या होगा. दिस थिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. एट t इज इक्वल टू 12 x इज व्हाट, ये हमें
फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर। log of x upon x naught is equal to log 2 upon 4 into 12. ये whole divided by 4 है, this is completely divided. ओके तो क्या किया हमने, 4 1 जा 4 3 जा, so what it is, log of x upon x naught is equal to 3 log 2. अब क्या हो जाएगा, log of x upon x naught is equal to log of 2 raised to 3, ठीक है। तो log of x upon x naught is equal to log 8, इक्वेट कर दो, क्या मिल गया अपन को, x upon x naught is equal to 8। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने वैल्यू नहीं पूछा, what they have asked, they have asked us the number of times bacteria will increase, कितने नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट नंबर ऑफ टाइम्स, 8 टाइम्स, है ना, इट विल इंक्रीज 8 टाइम्स, ओके। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया will be 8 times that of original number in 12 hours. Understood? Okay. चलो गो थ्रू द क्वेश्चन वंस एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। देखो एक बार क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया अपन ने। ये तो प्रोपोर्शनलिटी एक्सप्लेन करने के लिए था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0, इतना याद रखो। चले फिर आगे, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If the population of a town increases at the rate proportional to population at the time, if the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years? Okay, so if the population of town increases at the rate proportional to the population at that time, same question है, कुछ भी difference नहीं है इसमें। What is the question? Yes,
पहले कौन इंक्रीज हो रहा था? पहले बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे थे, बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे थे, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. ओके, सेम प्रोसेस. लेट x be the population at time t. x be the population at time t. पहला क्वेश्चन कवर हुआ है. एंड देन सेकंड वी आर मतलब अभी अभी सेकंड चल रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कवर्ड, एक्सरसाइज 8.6. सेकंड आई एम ट्राइंग. सो x be the population at time t. तो क्या बोला उन्होंने? increases at the rate proportional to population at that time. मतलब dx by dt is rate of increase of population. It's proportional to what? Population at that time. I am going to convert this proportionality sign into equal to sign. So क्या करने का सिखाया था मैंने अभी, पेन एंड प्राइस का एग्जांपल लेके बताया था मैंने. is equal to kx where k is constant of proportionality. मोस्ट प्रोबेबली यही एक क्वेश्चन होगा क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था. तो ये थोड़ा 40 मिनट्स का, क्योंकि मुझे भी जरूरत नहीं थी तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं. अभी किसी सब कुछ शुरू हो गया है ना ऑफलाइन वगैरह, तो लिया नहीं मैंने फिर इसका सब्सक्रिप्शन. ओके, लेट इट बी. सो x को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं. dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt. ठीक है, अब क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, है ना? इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स. तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद? इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x is equal to integrating k dt. So this is what? Log of x is equal to kt plus c. हो गया ना? अभी भी ये सेम प्रोसेस अपन ने किया. आई होप देयर इज नो डाउट. इस इक्वेशन को अपन 1 लेवल कर देते हैं, है ना? तो इसको 1 बोल देते हैं. ठीक है, अब क्या बोला है उन्होंने? यस, पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 to 60,000 इन 40 ईयर्स. इस स्टेटमेंट में दो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है. देखो बेसिकली अपन क्या करते हैं, 3 कंडीशंस लगाते हैं ना. ये हुआ फर्स्ट कंडीशन, इनिशियली क्या सीन था, कुछ टाइम के बाद क्या सीन था, और जो हमें फाइंड करना है. सो 3 स्टेजेस में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता है. तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है? पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम व्हाट? 40,000 टू 60,000. तो इनिशियली पॉपुलेशन कितना था? 40,000. पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000. सो इनिशियली पॉपुलेशन कितना था? 40,000. सो एट t is equal to 0, x is equal to 40,000. यहां से मुझे मिल जाएगा c का वैल्यू. So log of 40,000 equal to k into 0 plus c. Log of 40,000 is equal to c. अब इस वैल्यू को I'm going to substitute in 1. Substituting c is equal to log of 40,000 in 1. So log of x equal to kt plus log of 40,000. तो ये माइनस हो जाएगा ना. log of x minus log of 40,000 equal to kt. log a minus log b, log a upon b. Second condition, this is your second equation. Now I'm going to use second condition. What is second condition? At what? t is equal to what? Time कितना पास हुआ? 40 years का टाइम पास हुआ, है ना?
t is equal to what? 40 years. और x कितना हो गया उतने टाइम में? कितना हो गया? 60,000 हो गया ना? I'm not going to take the difference. I'm going to take the value at that time. Because उन्होंने बोला है, क्या बोला है? Population at that time. So I'm going to take t is equal to 40 years. So value at that time is what? X is equal to 60,000. Right? हम substitute करेंगे. Okay. So log of x is what? 60,000 upon 40,000 is equal to 40k. ठीक है ना? 40k. अब क्या हो जाएगा? This and this will go. So it's 3 by 2. So log of 3 by 2 equal to 40k, and that is given to you. How much is log of 3 by 2? 1.224. At the end substitute करते हैं नहीं तो इसको. Okay? At the end substitute करेंगे इसको. वो सही रहेगा. अभी रहने देते हैं इसको. ठीक है? So ये हो जाएगा 1/40 log of 3 by 2 is equal to k. Therefore, equation 2 becomes log of x upon 40,000 equal to 1/40 log of 3 by 2 into k का वैल्यू रख दिया मैंने. सो इसको अपन t upon 40 भी लिख सकते हैं. सो इक्वेशन 2 ये आ गया अपना. पूछा क्या है? What will be the population in another 20 years? What will be the population in another 20 years? That is asked to you. मतलब हमें पूछा है at t is equal to another 20 years. मतलब कितने हो गए फिर वो? Another 20 years मतलब वो हो गए 40 plus 20 मतलब 60 years. I want to find out x. समझ में आई बात? क्या पूछा उन्होंने? Find the population in another 20 years. Another 20 मतलब next 20. 40 plus 20 which is 60. Okay. अब क्या हो गया फिर? Log of x upon 40,000 is equal to 60 upon 40 log of 3 by 2. 23 जा 22 जा. ठीक है. तो ये x log of x by 40,000 is equal to log of 3 by 2 raised to 3 by 2. Equate कर दो. What it would be? Log x upon 40,000 is equal to 3 by 2 raised to. हमने एक चीज देखी थी. क्या देखा था? मैंने तुम लोग को बताया था. 2 raised to 3 by 2 मतलब क्या लिखते हैं अपन इसको? 2 root 2 लिखते हैं. x raised to 3 by 2 को अपन क्या लिखते हैं? x root x लिखते हैं. तो वैसे 3 by 2 raised to 3 by 2 को क्या लिखेंगे फिर? 3 by 2 into 3 by 2. Alright. अब x is equal to 40,000 into 3 by 2. Root 3 by 2 दिया हुआ है 1.2247. 2 ones are 2 twos are. Okay. So x is equal to 2 into 3. 4 zeros are there. So 4 decimals I'm going to shift. Okay. तो कितना हो गया फिर ये? 6 sevens are 42. 6 fours are 24 and 4 28. 6 twos are 12 and 2 14. 6 twos are 12 and 1 13. 6 ones are 6 and 1 7. So this is the population after 20 more years. Okay. So in another 20 years, population will be 7348. Done. All right. Yes.
तो ये था अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। तो 3 क्वेश्चंस बाकी है। कल का क्लास 3 बजे होगा। ऑब्वियसली इट वुड बी रिविजन, okay, revision of very first chapter, differentiation. See, I'm not going to extend much. I'm just going to take introduction of each exercise and I'm going to just introduce the concept which is used in each exercise. Okay, so be ready.